सो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में जो एसईओ है वो डेड नहीं हुआ है। एसईओ इज नॉट डेड। आपको करना क्या क्या है जिससे आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक हो सके। देखो पहले क्या होता था कि पहले आपने किसी भी तरह का पेज, किसी भी तरह का कीवर्ड यहाँ पे ऐड किया और आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती थी, जहां पर आपको बैकलिंक्स वगैरह लेने पड़ते थे या बैकलिंक्स गैस पोस्टिंग की तरफ भी आपको बैकलिंक मिल जाते थे, या किसी भी वेबसाइट पर आप कमेंट बैकलिंक भी करते थे तो भी आपको काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक जनरेट हो जाता था या फिर आपका डोमेन अथॉरिटी यहाँ पे बढ़ जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। काफी ज्यादा गूगल ने अपने जो काम है, अपनी जो सर्चेज हैं उन पे काम किया, उनको काफी बेहतर बनाया यूजर इंटेंट बेस पे, कि जहां से जो यूजर उसको सर्च कर रहा है ना, कोई भी क्वेरी सर्च कर रहा है, उसको किसी तरह की ये चीजें ना हो कि यार मैं सर्च कर रहा था कुछ और मुझे किसी और तरह का रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो वो सब चीजें ना हो, लोग गूगल को छोड़ के ना जाए, वैसे भी कोई छोड़ के जाता नहीं है। बट फिर भी अगर आप बेहतर हैं तो क्यों ना और बेहतरीन बना जाए। तो यही सोचकर गूगल ने जो है अपने काफ़ी ज़्यादा एल्गोरिदम लेके आए, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को बदलाव किया, काफ़ी सारी चीज़ों को हटा दिया, जहाँ पे अब आपको सिर्फ जो है जो अच्छे कंटेंट हैं वही काम हो सकते हैं। एआई आया, लोगों ने एआई भर भर के यहाँ पे कंटेंट अपनी वेबसाइट्स पे डाला, सीटीए लगाए, पूरे के पूरे ब्लॉग्स जो है 1500 करेक्टर्स, 5000 करेक्टर्स, जितने भी करेक्टर्स वो सारे एआई से लिए, कॉपी पेस्ट कर दी, चाहे वो जैस्पर हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो या कोई भी और हो। बट गूगल ने फिर क्या किया 2024 में, अपनी नई एक एल्गोरिदम लेके आए, जहां पर आप सिर्फ एक क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली चीजों तक ही एआई को सीमित रख सकते हैं, जहां पे बैन लगा दिया कंटेंट को कि अगर आप एआई कंटेंट पूरा कॉपी पेस्ट करते हो तो आपका जो ये वेबसाइट है वो पेनलाइज भी होगी और आपको रैंक तो मिलेगा ही नहीं। बट क्या किया कि आप चीजें सीख सकते हो, आप एक आइडिया ले सकते हो, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो भी बनाई कि आप हमारी जो भी एल्गोरिदम से रिलेटेड वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा या फिर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि एसईओ करना है कि नहीं करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एसईओ इज नॉट डेड इन 2025। एसईओ अभी भी आप कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर एआई ओवरव्यू आ गया, कुछ भी सर्च करो एआई ओवरव्यू के सारे आंसर मिल जाते हैं। एग्जैक्टली सारे आंसर मिल जाते हैं, बट वो आंसर्स भी आपकी ही तरह की वेबसाइट से लेके आते हैं। आप अभी कुछ भी सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी आंसर्स आ रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट से ही आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि अब आपको ना अपने कंटेंट को और अच्छा बनाना है, ताकि जो वो पर्टिकुलर एआई ओवरव्यू का जो रिजल्ट आ रहा है, एआई ओवरव्यू से जो लोगों को यहाँ पे ट्रैफिक मिल रहा है वो आपको भी मिले। उसमें ये नहीं है कि आपको बचना है, आपको और अपना इन डेप्थ नॉलेज लगानी है अपने कंटेंट को बढ़ाने के लिए। तो देखो मैं पहले ही स्टार्ट कर लेता हूँ, व्हाट इज एसईओ। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक टू योर वेबसाइट थ्रू ऑर्गेनिक सर्च इंजन रिजल्ट्स। तो जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो उसकी क्वालिटी बढ़े, आपके ट्रैफिक की क्वांटिटी बढ़े, तो आपको जो सर्च है वो पूरा ऑर्गेनिकली आता है, बिना किसी पे किए हुए, ना गूगल एड्स, ना फेसबुक एड्स, ना ही कोई पेड ट्रैफिक के थ्रू। और पेड ट्रैफिक वगैरह लेना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो एसईओ इज डेड? नो, नॉट प्रोबेबली। एसईओ इज नॉट डेड, इट इन्वॉल्विंग एंड फास्टर देन एवर। और ज़्यादा बढ़ रहा है एसईओ, और ज़्यादा वेबसाइट डेली यहाँ पे लॉन्च हो रही है, काफ़ी ज़्यादा नए नए पेजेस डेली ऐड हो रहे हैं। करेक्ट। तो आपको क्या करना है, अब 2025 में एसईओ आप भूल जाओ कि आप सिर्फ एक ब्लॉग बनाएंगे और आप एक ब्लॉग बनाने के बाद आपका जो है रैंक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब आपको सर्च इंटेंट पे काम करना पड़ेगा। सर्च इंटेंट क्या होता है कि जो भी तरह का आपका यूजर सर्च कर रहा है, अगर वो क्वेरी कर रहा है सर्च, तो आपका जो लैंडिंग पेज है वो क्वेरी होना चाहिए। अगर आप सर्च कर आपका जो एक पर्टिकुलर ब्लॉग है कि लाइक मोबाइल अंडर 10,000, तो आप मोबाइल अंडर 10,000 की ही उनको पूरी जो पेजेस हैं वो लेके जाएंगे। ऐसा ना हो कि कोई तरह का एडवर्टीजमेंट आ रहा है, 10,000 के लिए मोबाइल सर्च किया, आप 1 लाख का दिखा रहे हो, या बिल्कुल ही अलग हो गया। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। यूजर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यूआई यूएक्स काफी अच्छा आपका यहाँ पे होना चाहिए। हर एक डिवाइस में आपका जो है वेबसाइट ओपन हो, हर एक ब्राउजर में आपका वेबसाइट ओपन हो, तो ये आपका जब डिवाइस फ्रेंडली, ब्राउजर फ्रेंडली जब आपका वेबसाइट बन जाता है तो और ज्यादा आपका जो इनहेंस होता है पेज, वो काफी ज्यादा अच्छा रहता है। EEAT, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थी। आपका जो कंटेंट है वो EAT होना चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए। आपने जो भी यूजर आपका यूज कर रहा है उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, आपका कंटेंट पढ़ के उसको नॉलेज मिले, एक्सपर्टीज आए उसको,
थोड़ा अथॉरिटी अच्छा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी एआई लेके कंटेंट कर दिए या किसी तरह के न्यूज़ वेबसाइट है तो जो भी आपने सुना उस बेस पे आपने एडवर्टीजमेंट क्या जो भी आपने देखा वहाँ पे ऐड दे दिया या फिर आपने कुछ भी एक गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ट्रस्ट बढ़ती होना चाहिए कि जो आपका यूज़र है वो जो भी क्लिक कर रहे हैं ना, तो क्या होता है जब आपको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स का जो टाइम ज़्यादा बढ़ता है आपकी वेबसाइट पे, उससे आपके और पेजेस भी वो रैंक होने लगते हैं। किसी भी एक पेज की कैटेगरी पे आपने सपोज़ आप ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोज़ बना रहे हैं या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आपका ब्लॉग है, करेक्ट? तो आपने उनसे रिलेटेड जो ऑप्शन डाले, जो भी आपने ब्लॉग्स किए या फिर जो भी आपके पेजेस हैं, जो भी सर्विसेज़ है, वो ट्रस्टवर्दी है, तभी यूज़र ज़्यादा रुकेगा ना, तभी उसका टाइमिंग यूज़र का जो टाइम है आपकी वेबसाइट पे वो ज़्यादा होगा। उसी को देखते हुए यहाँ पे जो गूगल है वो सर्च करेगा, हाँ भाई पूरा बंदा अच्छे से पढ़ के गया है, नॉलेज मिला है, देन वो आपके और भी पेजेस को बढ़ाएगा। तो उसी से आपका ईएटी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है। कोर वेब वाइटल्स में आपको अपना देखना है कि पेज स्पीड कैसा है, किसी तरह का हेडर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसा इमेज या किसी भी तरह का नीचे लेआउट जो काफ़ी टाइम ले रहा हो पेज स्पीड से रिलेटेड, तो वो मोस्टली यूआई यूएक्स के अंदर ही आ जाता है। तो वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। सिमेंटिक एसईओ एंड टॉपिकल अथॉरिटी, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो आपका ये थोड़ा ना क्रिटिकल नहीं है, थोड़ा इजी है समझने में। तो जो भी आपकी टिपिकल टॉपिकल अथॉरिटी है ना, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो यूआरएल है या आपका जो एसईओ किया हुआ है या पेज है वो पर्टिकुलरली उसी चीज़ से रिलेटेड हो जो आप यहाँ पे यूज़र को प्रोवाइड करा रहे हो। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ की जो वेबसाइट्स होती हैं वो होती न्यूज़ की हैं, बट वो मोबाइल से रिलेटेड भी ऑप्शन दे रहे होते हैं, कार से रिलेटेड भी ऑप्शन दे रहे होते हैं, करेक्ट? और कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई भी आपने पुराना डोमेन खरीद लिया जिसका अथॉरिटी अच्छा था, जिस पे ट्रैफिक अच्छा था, और वो xyz.com है जो क्रिकेट से रिलेटेड है, और अब आप उस पे फुटबॉल से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हो, करेक्ट? तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी। अगर वो सिर्फ रिलेटेड है गेम से तो एक अच्छा है, अगर वो उसका नाम स्कोर ऑन योर बोर्ड करके है तो आप उसमें फुटबॉल भी कर सकते हो, उसमें आप बॉक्सिंग भी कर सकते हो क्योंकि उसमें स्कोर से रिलेटेड कुछ चीज़ आ रही है। बट अब आप वहाँ पे डायरेक्टली छोले भटूरे की रेसिपी डालने लगो तो वो काम अब नहीं करने वाला है। तो वाई पीपल डू से एसईओ इज डेड, गूगल कीप चेंजिंग। गूगल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ें चेंज कर रहा है विद AI driven answers like Google search generative experience, AI overview और काफ़ी अदर ट्रेडिशनल रैंकिंग मेथड को इन्वॉल्व कर रहा है जहाँ से यूजर्स को इंटेंट काफ़ी अच्छा मिल सके, एक अथॉरिटी ला सके, और वो जितने भी AI ओवरव्यू पे आपको आंसर्स मिल रहे हैं या सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस के थ्रू आपको आंसर्स मिल रहे हैं वो सारी एक अच्छी वेबसाइट पे होता है। अगर आप अभी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी डालोगे तो आपको सर्च जर्नल मिल जाएगा, आपको नील पटेल मिल जाएगा, आपको गैरी विंग के सारे जो भी वेबसाइट्स है वो मिल जाएगी क्योंकि वो उस कैटेगरी में टॉप हैं। तो वही आपको करना है कि आपको उतना लेवल बढ़ा के लेना के आना है, आपको अपना यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी यहाँ पे बढ़ाना है। पेड एड्स डोमिनेशन, जो पहले पेड एड्स का डोमिनेशन चलता था, आप देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा अगर आप अभी भी कुछ सर्च करोगे तो पेड एड आते रहते हैं। मोर स्क्रीन स्पेस इज टेकन बाय एड्स, तो मेकिंग ऑर्गेनिक रैंकिंग इज हार्डर। अभी मैं समझ सकता हूँ कि लोग क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि पेड एड्स की काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट हो गया है। अगर आप अभी भी कुछ सर्च करोगे तो देखेंगे कि नीचे तक और लाइक ऑलमोस्ट 5-6, पहले 3-4 ऐड आते थे, फिर नीचे भी 1-2 ऐड आते थे, अभी 7-8 आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाते हैं। आपको कैटेगरी बेस यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है। अगर आप वीडियो से रिलेटेड कुछ सर्च कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, आप कुछ प्रोडक्ट के लिए देख रहे हो तो वहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। अभी आप यहाँ पे नाइकी शूज़ अगर सर्च करोगे तो आप देखेंगे, अगर आपका खुद का कोई ब्रांड है या शूज से रिलेटेड कोई ब्रांड है तो आप देखो कि शॉपिंग एड्स इतना ज़्यादा आ जाएगा कि आपको लगेगा कि यार मेरा तो एसईओ करना बेकार ही हो गया। तो ये कभी कभी लोगों को रहता है कि एसईओ इस वजह से भी खराब हुआ है। वॉइस सर्च एंड एआई असिस्टेंस, तो देखो आजकल देखते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा वॉइस सर्च यूज़ करते हैं, जैसे एलेक्सा हो गया, सीरी हो गया, गूगल आपके मोबाइल में भी होगा, तो उस बेस में भी है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी। वैसे हम वॉइस सर्च और एएसईओ के ऊपर वीडियो लेके आने वाले हैं, प्रोडक्शन में है वीडियो, हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे कि आप ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हो और वॉइस सर्च कैसे कर सकते हो। वो सारी चीज़ें हम उस पर्टिकुलर वीडियो में बनाने वाले हैं। तो आपको वॉइस सर्च से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस ढूंढने होंगे, ज़्यादा उनको ऑप्टिमाइज करना होगा वॉइस सर्च के लिए, ताकि आपका वहाँ पे भी कीवर्ड रैंक हो जाए। तो लाइक लो क्वालिटी एसईओ टैक्टिक्स अभी यहाँ पे काम नहीं करेगा। लाइक जैसे आपने सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग कर दिया, इसीलिए लोग बोल रहे हैं ना एसईओ डेड हो गया।
क्योंकि आप क्या करते थे, आपने एक पेज बनाया, आपने कुछ भी एक पेज बना दिया, लाइक ओके समथिंग रिलेटेड टू बुक्स, तो बुक स्टोर इन बैंगलोर, ऑनलाइन बुक स्टोर इन बैंगलोर, टेक डिलीवरी ऑफ बुक स्टोर इन जस्ट 10 सेकेंड, सॉरी 10 मिनट्स, 10 सेकेंड नहीं, तो उस तरह से ये काम नहीं करने वाला है। देन अगर आप देखोगे, बट स्टिल एसईओ इज नॉट डेड, एसईओ इज लेजी, नॉट नो लेजी, बट आपको क्या करना है यहाँ पे, बाई बैकलिंग्स जो है वो बंद करना है, पब्लिश 5-5 6-6 कंटेंट पब्लिश करना आपको बंद करना होगा। तो इसी वजह से अगर आप सोच रहे हैं कि आप ये सब चीज़ें करते तो एसईओ डेड हो गया है, या एसईओ लेजी हो गया है, या गूगल अब एसईओ पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप गलत हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अब रैंक कैसे करना है, कि रैंक कैसे करोगे कि आपका जो पूरा पर्टिकुलरली वेबसाइट है या होम पेज है वो रैंक हो जाए। तो वो भी बताना है ना कि सर अभी रैंक कैसे कर सकते हैं। तो हाउ टू रैंक, तो आपको क्या करना है, आपको अपने यूजर्स का जो इंटेंट है, सर्च इंटेंट है, वो यहाँ पे चेक करना है। कि देखो 4 तरह के इंटेंट होते हैं, इन्फॉर्मेशनल, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल, कमर्शियल और कमर्शियल नेविगेशनल, करेक्ट। तो इन्फॉर्मेशनल हो गया व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज द टॉप रेस्टोरेंट नियर मी, तो इस तरह के हो गए। ठीक है, नेविगेशनल होते हैं linkedin.com, facebook.com, knowledgehunger.com, तो इस तरह के हो जाएगा आपको। ट्रांजैक्शनल रहते हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लाइक साइन अप फॉर 30 days बूट कैम्प, बेस्ट लैपटॉप अंडर 50K, बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000, बुक रेस्टोरेंट फॉर डे। कमर्शियल इन्वेस्टिगेशंस हो गया, जैसे कमर्शियल के लिए आईफोन वर्सेस सैमसंग, एसर वर्सेस गेमिंग लैपटॉप के लिए लाइक एसर वर्सेस MSI। तो इस तरह के आपको जो चीज़ें हैं, आपको अपना इंटेंट बेस यहाँ पे अब एसईओ करना होगा। आपको जो है कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको अब क्या करना है कि जितने भी कीवर्ड रिसर्च की प्रैक्टिस है वो पुरानी वाली छोड़नी पड़ेगी। आपको जितने भी इंफॉर्मेशनल बेस्ड हैं, नेविगेशन बेस्ड है, ट्रांजैक्शनल बेस्ड हैं, उस तरह के कीवर्ड आपको बनाने पड़ेंगे। उस तरह के आपको ऑप्शंस अब यहाँ पे डालने पड़ेंगे। आपको गूगल सर्च कंसोल वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, ट्रेंड वगैरह आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, SEM रश, AHRFS, जहाँ पर आपको सारी ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएं कि या किस किस तरह की चीज़ें यहाँ पे सर्च हो रही है। लॉन्ग टेल कीवर्ड आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, वो काफ़ी आप जो पहले से कर रहे थे। तो करना क्या है आपको, आप जितने क्वेश्चन बेस्ड डेटा निकाल सकते हैं आप उतने क्वेश्चन बेस्ड डेटा निकालें, जो एक इंटेंट बेस्ड हो, जो काफ़ी अच्छे हो। एआई आप ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर आप ज़्यादा एआई यूज़ करोगे तो आपका जो वो है रैंक है वो और ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए आपका जो वेबसाइट है या जो कंटेंट है। H1 H2 H3 आप ट्राई करो, बहुत सारे H1 ना लगा दो, बहुत सारे H2 ना ऐड कर दो, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर हेल्प करता है। और अभी क्या करना है, आपको अपनी जो अथॉरिटी है उसको बढ़ाना है। जब आप ज़्यादा अच्छे से अपने जो ब्लॉग्स हैं उनको ऐड करते रहोगे, उनका एसईओ अच्छे से करोगे, उनमें कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है बार बार, डेंसिटी का ध्यान देना है, इन्फॉर्मेशनल आपको कीवर्ड लाइक अपना ब्लॉग बनाना है, ज़्यादा शेयर कहीं नहीं करना है। तो जब आप ये सब चीज़ें करोगे तो आपका जो ये गूगल पे आपकी रैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाएगी। ऑन पेज के लिए क्या कर सकते हैं आप, चाहे तो अभी नोटबुक भी नोट बना सकते हैं। अपने जो टाइटल टैग है उसको ज़्यादा प्राइम ना करो, उसको नॉर्मली आप ट्राई करके रखो कि यार जैसे सपोज व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो आपने वहाँ पे टाइटल में भी अबाउट डिजिटल मार्केटिंग डाल दिया, उसको कुछ ट्राई कर सकते हैं, हाउ डिजिटल मार्केटिंग हेल्प फ्रेशर, डिजिटल मार्केटिंग इज अ गुड करियर। सो इस तरह से आप ट्राई करेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप 160 कैरेक्टर के अंदर कुछ अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हैं। URL को आप ट्राई कर सकते हैं, H1 H2 आप अच्छे से करें, मोबाइल फ्रेंडली आप अपनी वेबसाइट बनाओ, तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। अगर टेक्निकल बेस में करूँ तो कोर वेब वाइटल का आपको ध्यान रखना है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना है, आपकी जो भी robo.txt फाइल है उसको काफ़ी अच्छे से करना है। आप यहाँ पे ज़रूर देखें कि आपका जो वेबसाइट है उसमें कोई ब्रोकन लिंक ना हो, कोई ऐसा ना हो कि कोई ऑर्फनेज टाइप का कुछ लिंक आ रहा है या कहीं और क्लिक कर रहे हैं, जो हाइपर लिंक है वो कहीं और ही जा रहा है। तो वो सारी चीज़ों पे आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। यूज़र एक्सपीरियंस का जो रैंकिंग है वो सिग्नल काफ़ी ज़्यादा गूगल बोट ट्राई करते थे, टाइम ऑन पेजेस, बाउंस रेट, क्लिक थ्रू रेट, LCP, FID, CLS, ये मैंने सारी चीज़ें अच्छे से समझाई हुई है। एक बार उसको आप ट्राई कर सकते हैं कोर वेब वाइटल के वीडियो में, मैं इसका भी लिंक आपको यहाँ पे दे दूंगा। आप इंटरेक्टिव विजुअल कंटेंट डाल सकते हो, शॉर्ट वीडियोस, इन्फोग्राफी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कैरासोल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, विजुअल समरीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। चाहे तो चैट बूट भी दे सकते हैं कि किसी तरह का प्रॉब्लम है, किसी तरह की यहाँ पे क्वेरी का चाहिए, जो लगता है कि आपको ये पर्टिकुलर
5-6 क्वेरी हो सकती है, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे चैटबॉट बना सकते हैं। देन बी कंसिस्ट एंड मॉनिटर प्रोग्रेस, आपको यहाँ पे अपना गूगल सर्च कंसोल पे चीज़ें रखनी है, ध्यान रखना है, अपना ट्रैफिक वगैरह आप यहाँ पे नॉर्मलाइज चेक करते रहो। हो सके तो वेब स्टोरी वगैरह आप यहाँ पे बना सकते हैं, अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हैं तो ट्रैक करना ना भूलो कि कहाँ कहाँ आपका जो यूज़र है, जहाँ जहाँ पे आपके पेजेस आ रहे हैं, कितने यूज़र्स आपको दिख रहे हैं, तो उस बेस पे और कितने अच्छे से आप यहाँ पे डेटा बना सकते हैं। तो मेरा फाइनल थॉट इस पे यही रहेगा कि जितना आप यहाँ पे इंटेंशन बेस्ड कंटेंट बनाएंगे कि यूज़र को समझ में आ रहा है, यूज़र को अच्छा लग रहा है, कंटेंट जो वो देखने आया था, समझने आया था, वही कंटेंट है और एक बेटर एक्सपीरियंस मिल रहा है वेबसाइट लोडिंग के बेस पे, और जो भी आप यहाँ पे चीज़ें ऐड कर सकते हैं उनके बेस पे अथॉरिटी आप यहाँ पे बढ़ाओगे। जब ये सब चीज़ें करोगे ना तो आपका डोमेन अथॉरिटी पूरा बढ़ ही जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। तो आप अथॉरिटी भी चेक कर सकते हो, फ्री में आप एएचआरएफएस वगैरह से आप अथॉरिटी भी चेक कर सकते हो। तो उससे जब आप ये सब चीज़ें करते हैं ना, ईईएटी का आप जब फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, वेबसाइट रैंक हो रही है। सो लेजी एसईओ इज डेड, आउटडेटेड एसईओ इज डेड, स्पैमी एसईओ इज डेड। तो जो अगर आप ओनली कीवर्ड स्टफ कर रहे हो तो वो डेड हो गया है। पुराने तरीकों से कर रहे हो, बैकलिंक बाय कर रहे हो, आप किसी तरह के स्पैम कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे अब खत्म हो गई है। अब प्योर आपको कंटेंट बेस पर ही जाना पड़ेगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको एसईओ करना है और एसईओ डेड नहीं हुआ है 2025 में। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर अब आपको प्रोएक्टिवली काम करना है, अच्छे से कंटेंट बनाना है, अच्छे से उसको यूज़र फ्रेंडली रखना है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू वॉचिंग नॉलेज हंगर यूट्यूब चैनल।